नमस्कार, मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़ की एक स्पेशल कवर स्टोरी। आज हम कवर स्टोरी में दिखाएंगे जिले भर में हुई बाढ़ और बारिश के बाद में जो कहर बरपा है, उसके बाद में किस तरह का नुकसान हुआ है और उसके एवज में आखिरकार ये जो ग्रामीण है, जिन लोगों ने यह नुकसान उठाया है, वो क्या कुछ चाहते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको दिखाएंगे आज इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रट्टा पंचायत के अंतर्गत आने वाले भंडार खोह की पहाड़ी के ऊपर में, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के बाद में कई आदिवासी परिवार बेघर हो चुके हैं, खेती को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। साथ ही यहाँ पे जो एक मछुआ समिति है, उसे भी करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जो डैम में पानी भर जाने की वजह से वहाँ पे जो मछलियाँ पाली गई थी, ये मछलियाँ यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि बाढ़ के साथ में बह चुकी है। इसकी वजह से भी यहाँ पर ज़बरदस्त लोगों को नुकसान हुआ है। तो तमाम जानकारी हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बर्बादी की तस्वीरें बारिश और बाढ़ के बाद में दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कितना कुछ नुकसान हुआ है और किस तरह की यहाँ पे घटना हुई है। क्या नाम है आपका? गणपत पंद्रे जी, बताएंगे किस तरह की स्थिति बनी हुई थी जब ये लैंडस्लाइड हुई थी और उसके बाद में आप लोगों को क्या कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ी है? परेशानी से आप क्या हो, बारिश जम के गिरने से हम गांव के लोग पूरे बाहर आ गए जंगल के किनारे जी। उसके बाद में फिर बारिश कम होने से हम गांव छोड़ दिए, पूरा खुटिया चले गए जी। उसके बाद में फिर हम रात भर वहीं रहे। खुटिया वालों ने आना जाना पूरा हमारा कर दिए, गाड़ी व्यवस्था पूरा कर उन्होंने की। खुटिया वालों ने सुबह उनने पूरा छोड़ दिए, रात भर तो वहीं रह गए खुटिया में। जिस समय ये पहाड़ी धसक रही थी, लैंडस्लाइड हो रही थी, उस समय क्या स्थिति थी? आपका मन कैसा महसूस कर रहा था? वो तो घबराहट में पूरा जंगल के किनारे चिपक गए थे सब पूरा। कैसा लग रहा था आपको? आपने नज़ारा देखा होगा किस तरह से यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही थी, क्या दिख रहा था? तो ये तो ऐसा ट्रेन टाइप का पूरा ऐसा पहाड़ी उतर रही थी, सर ऐसा पहाड़ी उतरते हुए नज़र आ रही थी आपको। तो आप पंद्रे जी को सुन रहे हैं, जो कि भंडार खोह के आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं और इसी पहाड़ी के नीचे में इनका मकान है। आदिवासी परिवार यहाँ पे बड़ी तादाद में निवास करते हैं। पंद्रे जी का कहना है कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हो रही थी, उस समय उनके मन विचलित हो चुके थे, क्योंकि पहाड़ी का एक हिस्सा लगातार नीचे आ रहा था। बड़े बड़े पत्थर, पेड़ पौधे सब नीचे बहते हुए आ रहे थे। तो उनको ये महसूस होने लगा था कि अब उनके पास सिवाय जान बचाने के कोई चारा नहीं है। इसी वजह से वे लोग अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ से भाग खड़े हुए, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की ओर भाग खड़े हुए, जहाँ इन्हें सरपंच की ओर से आश्रय दिया गया और उसके बाद में ये लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँच पाए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी। जिस दिन यह लैंडस्लाइड हुई थी, उस दिन यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक स्थिति थी। आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक पहाड़ी का पूरा हिस्सा ऊपर से नीचे तक करीबन 2 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए पत्थरों के साथ, पौधों के साथ नीचे आ चुका है। तो इस तरह की लैंडस्लाइडिंग ये बालाघाट में पहली बार देखने में मिल रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद में, बालाघाट ज़िले में लगातार हो रही बारिश के बाद में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जगह जगह बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही है। उसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम पहुँचे हैं भंडार खोह, जहाँ इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं झंडी वाली पहाड़ी की, जो कि पूरी तरह से पहाड़ी का एक हिस्सा है, मलबे के साथ, पेड़ों के साथ में नीचे जा चुका है और यहाँ पे एक झरना निर्मित हो चुका है, जिसमें से इस समय केवल पानी प्रवाहित हो रहा है। बारिश और बाढ़ ने ज़बरदस्त कहर बरपाया है और उसी के बर्बादी के निशान हम आपको आज दिखा रहे हैं बालाघाट न्यूज़ की इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं भंडार खोह के झंडा वाली पहाड़ी के पास से, जहां पे लैंडस्लाइड होने के बाद में पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा है वो गांव तक आ चुका है और इसी वजह से यहां पे जो आदिवासी परिवार निवास करते हैं, उन्हें कहीं और शरण स्थली बनानी पड़ी है। तो हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं भंडार खोह से। पहाड़ी का जो हिस्सा है उसका अंतिम छोर ये है कि ये जो नहर है, यहाँ पे एक नहर प्रवाहित होती है, केनाल है एक छोटी सी। ये केनाल तक आके पहाड़ी का हिस्सा यहाँ पे थम सा गया, यहाँ पे रुक सा गया और उसके बाद में केनाल को भी इस पहाड़ी की लैंडस्लाइड होने के बाद में वहाँ का जो मलबा है केनाल में पूरी तरह से उतर गया और उसके बाद में आप नहर की स्थिति देख सकते हैं, यानी कि यहाँ की जो केनाल है उसकी स्थिति देख सकते हैं कि ये केनाल एक सड़क में परिवर्तित हो गई है। कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई नहर रही होगी, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हुआ तो
तो लैंडस्लाइड के बाद में जो मलबा है वो नहर में आके समाहित हो चुका, जिसके बाद में नहर जो है एक सड़क में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पे नहर की स्थिति बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, पूरा पहाड़ का एक हिस्सा बहकर नहर में समाहित हो गया। और इसी के चलते यहाँ के जो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो अपना घर छोड़कर कहीं और निकल गए, अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर निकल गए। हम आपको गांव की तस्वीरें दिखाएंगे। ये करीब में ही पहाड़ी के पास में आदिवासी बस्ती है, जहां पे कुछ आदिवासी परिवार निवास करते हैं। जब ऊपर पहाड़ी में लैंडस्लाइड हो रहा था तो यह परिवार मारे डर के घबरा रहा था, उन्हें कपकपी छूट रही थी और इसी वजह से यह परिवार डर के मारे यहाँ से भाग खड़ा हुआ और वो कहीं पंचायत में जाकर अपनी शरण स्थली बनाने में सफल हुए। तो लोगों में काफ़ी डर बना हुआ था जब लैंडस्लाइड हो रही थी यहाँ पे। उसकी हम तमाम तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं रट्टा पंचायत के अंतर्गत आने वाले भंडार खो से, जहाँ पे पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा बहकर नीचे आ गया है, जिसके बाद यहाँ पे बर्बादी की तस्वीरें जो है लगातार दिखाई दे रही है। एक नहर जो है वो सड़क में परिवर्तित हो चुकी है, यानी कि नहर पूरी तरह से जो पहाड़ी का मलबा है नहर में समाहित हो गया है, जिसकी वजह से जो नहर है वो एक सड़क में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें आप भंडार खो से देख रहे हैं। ये वो पहाड़ी है जिसका हम आपको अंतिम छोर दिखा रहे हैं, जहां से लैंडस्लाइड हुई है, जिसके बाद में जो मलबा उतरा है पत्थरों के साथ, पेड़ों के साथ में नीचे तक उतरा है, उसका ये अंतिम छोर है। इसके पहले हमने आपको तस्वीरों में दिखाया इसका ऊपरी हिस्सा, जो कि 2 किलोमीटर से अधिक ऊपर चढ़ाई करके हमने वहां पर पहुंचने का प्रयास किया, जहां से यह लैंडस्लाइड हुई है। हालांकि वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके आधे हिस्से तक हम पहुंच पाए थे, जहां से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पहाड़ी का एक हिस्सा है वह कट कर नीचे आ चुका है। बारिश और बाढ़ की बर्बादी के बाद में जो बर्बादी की तस्वीरें भंडार खो में दिखाई दे रही है, उसका जायज़ा लेने के लिए क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत और पंचायत के सरपंच जो है उनके पति नवीन चौधरी, यानी कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, वे भी उनके साथ में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ पे जो कुछ नुकसान हुआ है उसके एवज में इनका अगला स्टेप क्या होगा, या आगे क्या कुछ प्रयास करेंगे जिससे कि यहाँ पे जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उन्हें मदद मिल सके, उन्हें राहत मिल सके। निश्चित तौर पे जो लैंडस्लाइडिंग भंडार कुआं के जो हमारे ग्राम के जो लगी हुई पहाड़ी और भंडार कुआं जो डैम है, इसके बीच में जो ग्राम हमारे आदिवासी भाई जो यहाँ निवास रहते हैं, ये एक भयंकर मुसीबत से इस समय गुजर रहे हैं। और जिस प्रकार के इनकी जो हृदय की गति बता रही है, इनकी बातें, इनकी सोच और जो इनका खौफ बता रहा है, उसमें ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि वो रात हम लोगों ने घर छोड़ करके यहाँ से खुटिया की ओर रवानगी ले ली। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहाड़ टूट करके इनके घरों के ऊपर आएगी और किस प्रकार का बाढ़ का वातावरण। मैं तो यहाँ 2 दिन बाद खुद ही, कल मेरे को जानकारी लगी और अब आज मैं पहुँचा और आज मैंने पूरा देखा है कि ये 2.5 किलोमीटर का जो लैंडस्लाइडिंग है, जो पहाड़ टूट करके पूरा एक नहर के रूप में तब्दील हो गया है, इसको देख करके तो यहाँ खौफ ही नज़र आता है। जिस प्रकार से ग्रामवासी अभी मुझसे डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, चूँकि मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि प्रशासन इनकी ओर सख्त से सख्त ध्यान दे और जितना हो सकता है इनकी भरपूर मदद करे और ऐसे इनको जीवन को एक दहशत में ना डालते हुए इनको जीवन की शैली को बदलना पड़ेगा और इनको यहाँ से विस्थापन देना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूँ भंडार खो का जो डैम है, उस डैम के नीचे ये बस्ती, ये प्रशासन और आज की सरकार अगर ये नज़ारा देख ले तो ये निश्चित तौर पे उनको भी महसूस होगा कि ये अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा करके अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। हम देख रहे हैं कि ये जो स्थिति यहाँ पे बनी है, बर्बादी की जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही, इसके बावजूद यहाँ पे प्रशासनिक अमले का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी तक अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। तो आपने क्या कुछ चर्चा की है कुछ अधिकारियों से कि क्या कुछ इनकी मदद की जा सकती है फिलहाल वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर? निश्चित तौर पर अभी मैंने हमारे SDM साहब मिस्टर बोपचे जी से चर्चा की है और उनको हमने रट्टा पंचायत से निरंतर जितनी समस्याएँ उनको अवगत कराया। और रट्टा पंचायत हमारे ये भंडार खो के टोले के ऊपर जब हमने पहुंचा तो महसूस किया, वहाँ के पूरे मछुआरा समिति 27 लोगों ने बताया कि उनको कम से कम 2 लाख रुपए की मछली का नुकसान हो गया, पूरा बीज उनका चला गया, पुरानी जो सालों की मछली थी वो चली गई है। साथ में आप ये बर्बादी का नज़ारा देखिए, इनकी पूरी फसल नष्ट हो गई है। साथ में इनके चेहरे पर देखिए कि ये किस प्रकार खौफ में है। आदिवासी जल जंगल ज़मीन का मालिक है, लेकिन आज उसके ऊपर जो एक ऐतिहासिक विपदा आई है, इसके लिए प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल यहां पे अधिकारी पहुंचे और पहुंचने के बाद यहां की
जो समस्या है उसके ऊपर जो मुआवजा है, जिस प्रकार से जो नुकसान उसकी भरपाई करें। तो लोगों की जो तमाम समस्या है उनको सुनने के बाद में प्रशासन और शासन से पूर्व विधायक के द्वारा यह मदद इनको दिलाने के लिए प्रयास किए जाने की बात यहाँ पर सामने आई है। यहाँ पे कुछ आदिवासी परिवार भी हमारे बीच मौजूद है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस वक्त यह लैंडस्लाइड हुई थी उस वक्त आप लोगों को कैसा लग रहा था। क्या नाम है आपका? बताइए कैसा लग रहा था जिस वक्त ये पहाड़ी नीचे आ रही थी, कैसा लग रहा था? तो जंगल में आ गए थे जी, पहाड़ी पे जी भाग गए थे जी। हम लोग छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के लगे थे, भाग गए। कहाँ भाग गए थे आप लोग? कुटिया चले गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कैसा चेक करके। अच्छा, कैसा डर लग रहा था आप लोगों को उस समय, कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नुकसान भी हुआ है आप लोगों को? क्या नुकसान हुआ है? सब हमारा खेती बाड़ी पूरा चले गया, बड़ा लगाए थे तो बह गया है बाढ़ में। और कुछ नुकसान हुआ है? डैम की वजह से कुछ नुकसान हुआ है? डर है कि आप यहाँ पे रहना पसंद करोगे आप लोग, क्या कहीं और बस्ती बसाना चाहोगे? जी, तो काफ़ी खौफ यहाँ पे लोगों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आदिवासी समाज की महिलाएं और उनके बच्चे और पुरुष सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। लैंडस्लाइड की घटना के बाद में वे काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वे अब स्पष्ट तौर पर यह बताना चाह रहे हैं प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को कि अब यहाँ पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए, उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा दिखाई दे रहा है उन्हें, क्योंकि आगे चलकर भी ऐसी घटनाएं होती है तो उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे और उनका परिवार तबाह हो सकता है। तो ये डर अब उन्हें समा गया है, तो वे कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की साथ भी स्थायी व्यवस्था के लेकर भी वे अब मांग कर रहे हैं, कहीं और उनकी बस्ती को शिफ्ट किया जाए। ये मांगे आदिवासी समाज भंडारखोह से कर रहा है। ये तमाम तस्वीरें इस समय आप रट्टा पंचायत के अंतर्गत भंडारखोह से देख रहे हैं। हमारे बीच रट्टा पंचायत के सरपंच पति नवीन चौधरी जी भी मौजूद है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आपने प्रयास किया अभी इन ग्रामीणों से मिलने के बाद में, क्या तैयारी चल रही है आपकी? दिनांक 29 को जो अतिवृष्टि हुई है और मेरी ग्राम पंचायत, आदिवासी ग्राम पंचायत रट्टा के अंतर्गत ग्राम भंडारखोह में आज ये आप लोग जो दृश्य देख रहे हैं, ये भगवान का प्रकोप ही समझिए इसको। पूरे बालाघाट में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बालाघाट पूरे ज़िले में ऐसी त्रासदी जो लैंडस्लाइड हुआ है वो मंजर देखने लायक है। दिनांक 29 को मेरा गांव खुद घिसरी नदी के किनारे और मेरा घर भी, मेरे गांव के आजू बाजू भी पानी कम से कम कमर भर था। और जब मुझे करीब 2 बजे पता चला कि भंडारखोह डैम फूट गया, मैं तुरंत अब से बंदियों से होते हुए कमर भर पानी से ऐसा रट्टा होते हुए जब यहाँ पहुँचा तो भंडारखोह के बहुत से लोग अपना ये करके खुटिया चले गए थे। कुछ लोग 20-25 लोग यहाँ मिले मुझे, जैसे गणपत भाऊ मिला, सूरज लाल जी मिले, ऐसे 20-25 लोग मिले। और उन्होंने, मैं जब डैम पे जा रहा था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाऊ डैम पे मत जाएं। क्या स्थिति बनी हुई है डैम की? स्थिति देखने आया था और हम ग्राम पंचायत से, कलेक्टर महोदय जी से और हमारे, जिनसे हमको पूरी उम्मीद है, हमारे पूर्व विधायक मधु भगत जी से, ये हम मांग करते हैं कि यहाँ पूरा दहशत का माहौल है हमारे नागरिकों के बीच में कि भविष्य में और कहीं डैम ना फूट जाए और कोई लैंडस्लाइड ना हो जाए। इसलिए हम कलेक्टर साहब से और यहाँ के हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया है शिवराज सिंह जी से और केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी से, सबसे पहले तो यहाँ पे इन लोगों को जो खौफ छाया हुआ है कि यहाँ भविष्य में और खतरा हो सकता है, तो मैं जिला कलेक्टर से और यहाँ के मुख्यमंत्री जी से और केंद्र के नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि भंडारखोह के लोगों को दूसरी जगह, जो मैंने ये ग्राम पंचायत द्वारा पत्र बनाया हूँ, इनको दूसरी जगह इमली वन में स्थापित किया जाए। और दूसरी मांग है, यहाँ पे हमारे जो मछुआ समिति है, ये जलाशय मछुआ समिति भंडारखोह को हमने मछुआ समिति ने लिया है, उनकी मछली ओवर जो पानी जाता है वहाँ से पूरी बह गई है और लगभग 3-4 लाख का इनका नुकसान हो गया है। जिला कलेक्टर से मेरी मांग है, एसडीएम साहब से मेरी मांग है कि जो मछली का बीमा हुआ है वो इंश्योरेंस इनको पूरा दिलाया जाए। कर लेता हूँ।
तो भंडारखोह में लैंडस्लाइड की घटना के बाद में जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद में यहाँ पे लगातार लोगों में डर का माहौल निर्मित है, लोग भयभीत है। और वे यहाँ पे जो पूर्व विधायक मधु भगत और यहाँ के जो सरपंच पति है नवीन चौधरी जो यहाँ पे पहुँचे हुए, उन्हें एक ज्ञापन देते हुए आप देख सकते हैं। इसमें वे अपनी जो जायज़ मांगे हैं, जिस तरह से उन्हें यहाँ पे नुकसान हुआ है और जो नुकसान की भरपाई के लिए अब वे आवेदन कर रहे हैं। उनके जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो तालाब में मछुआ समिति ने जो बीज डाला था वो प्रवाहित हो गया है, तो उसके एवज में ये नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ साथ में खेतों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आवेदन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूर्व विधायक मधु भगत जी से चर्चा की, साथ ही नवीन चौधरी से चर्चा की, जिन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे आदिवासी परिवारों की जायज़ मांगे और जो कुछ यहाँ पे उन्हें नुकसान हुआ है, जो पीड़ा हुई है, जो दर्द और जो यातनाएँ उन्होंने सहन की है, उस यातना को हम हक के तौर पर उन्हें दिला कर रहेंगे। उन्हें चाहे आवास हो, चाहे अलग विस्थापित करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर वे बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हुए अभी हमें दिखाई दिए। अब उन्होंने अगला स्टेप के तौर पर यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन को ये आवेदन पहुँचाकर लोगों की जो मांगे हैं उसे शासन प्रशासन के माध्यम से पूरी तरह से भरपाई करवाने का आश्वासन यहाँ पे लोगों को दिलाया है। तो ये तमाम तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे रट्टा पंचायत के अंतर्गत भंडारखोह से, जहाँ पे लैंडस्लाइड की घटना के बाद में एक बहुत बड़ी बर्बादी की तस्वीरें सामने आई है। और इसी बर्बादी की तस्वीरों का जायज़ा लेने के लिए पूर्व विधायक मधु भगत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे थे बालाघाट न्यूज़ के लिए स्पेशल कवर स्टोरी यमलेश वंजारी के साथ।